नमस्कार। जब आपके बच्चे को कुत्ता काटता है, जब आपको कुत्ता काटता है, तो कोई बाहर बैठा है, इंडिया से बाहर बैठा है, जो खुश हो रहा होता है। वो पूरा इस प्रकार का इकोसिस्टम बनाने में लगा हुआ है, जिससे भारत के अंदर एंटी रेबीज बिकने की जो मात्रा है लगातार बढ़ती रहे। इसी प्रकार के इकोसिस्टम बनाने में लगा हुआ है। आज इसी को हम लोग डिकोड करेंगे, समझेंगे कैसे किस प्रकार के इकोसिस्टम के द्वारा आपके समाज में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिससे यह जो परेशानी है लगातार बढ़ती रहे। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश सिंह आप सभी के बीच इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। देखिए, आज अर्बन जितने भी एरियाज हैं उन सभी एरिया में आपको लगातार यह सुनने को मिलने लगा है कि स्ट्रीट डॉग के द्वारा छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। उनको स्ट्रीट डॉग काटते हैं, बड़े लोगों को भी काटते हैं और कुछ बड़े हादसे भी हो चुके हैं। उस बड़े हादसे में बड़े बड़े लोगों की जान तक भी जा चुकी है। बहुत सारे लोग महंगे महंगे फ्लैट खरीद कर परेशान हैं। वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक भी करने से डरने लगे हैं। उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो वो नीचे जाने से कतराने लगा है। उसे इस बात का खतरा रहता है कि कहीं 4-5 स्ट्रे डॉग मिलकर उनके जान पर किसी प्रकार का हमला ना कर दे। ऐसी स्थिति बन गई है। जब इस कंडीशन में जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस हादसे का शिकार हो जाता है, वो कोर्ट तक का रास्ता तय करता है। वहाँ पर जो फैसले आते हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो हमेशा ही आपके अगेंस्ट बनाए गए हैं। वो कैसे बनाए गए हैं वो आपको बताता हूँ। वो एनिमल राइट्स का नाम लेकर के बनाए गए हैं। आप सभी जानते हैं, इंडिया में एक कंपनी काम करती है वर्ल्ड लेवल पर, पेटा इंटरनेशनल। उस कंपनी का जो फुल फॉर्म है, पेटा इंटरनेशनल का जो फुल फॉर्म है, वो आपको बताता हूँ। पीपुल फॉर द ऑफिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म है। और ये कंपनी वर्ल्ड लेवल पर एनिमल राइट्स को लेकर काम करती है। ये कंपनी किस प्रकार से वैसे लोगों का शिकार हो रही है जो एंटी रेबीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वे कैसे अपने मार्केट को बढ़ाने में लगी हुई हैं, और उनके द्वारा ही इस प्रकार के जो संगठन हैं वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही काम कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि भारत के अंदर 5 ऐसी कंपनियां हैं जो एंटी रेबीज वैक्सीन बेचती हैं। उसमें सिर्फ 10 से 15% जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो भारत सरकार की कंपनियों के द्वारा बेचा जाता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो लगभग 85% पर जो होल्डिंग है वो प्राइवेट कंपनियों का है। और उस पूरे 100% के मार्केट में 50% एक ऐसी कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, जो कंपनी भारत के अंदर जब कोविड का वैक्सीन लोगों को लगवाया गया था, उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस कंपनी का नाम है, आप सभी जानते हैं, उस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। उस कंपनी के जो मालिक हैं साइरस पूनावाला, वे 2 लाख करोड़ के व्यक्ति हैं। उनके जो बेटे हैं वो भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, उनका भी लगभग नेटवर्थ बताया जाता है। दोनों मिलाकर 4 लाख करोड़ के व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए। ये जो 5 कंपनियां हैं, 7,000 करोड़ का जो मार्केट है, एंटी रेबीज का जो मार्केट है भारत के अंदर, वो कैसे 20,000 करोड़ पे पहुंच जाए, कैसे 30,000 करोड़ पे पहुंच जाए, वो कैसे पहुंचेगा। तो एक ऐसे इको सिस्टम को बनाया जाए जिससे लगातार स्ट्रे डॉग लोगों को शिकार बनाते रहे। जब तक लोगों को कुत्ता काटेगा नहीं, तब तक इनका रेबीज का जो एंटी वैक्सीन है वो बिकेगा नहीं। तो कैसे काटेगा? जब इस प्रकार के इकोसिस्टम के द्वारा ऐसे कानून इनके फेवर में बनाई जाए जिससे स्ट्रे डॉग को लोगों के बीच रहने के लिए बाध्य कर दिया जाए। मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहीं पर इस प्रकार के जो डॉग हैं वो भी रहें, तभी जाकर के वो काटेंगे।
आपको लगता है जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जब किसी स्ट्रे डॉग के द्वारा किसी को काट दिया जाता है, तो लोग फालतू में ही किसी ऐसे व्यक्ति को दुश्मन मान लेते हैं जो फीडिंग करता है। एक दो प्रकार के वर्ग के लोग हैं समाज में। एक ऐसा वर्ग जो कुत्ते को प्यार करता है या बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इवन स्ट्रे डॉग का भी ख्याल रखता है, उसको फीडिंग करने के लिए अपना खाना तक रखने जाता है। एक ऐसा व्यक्ति है कि इस प्रकार की स्थिति में शिकार होकर के उस फीड करने वाले को ही दुश्मन मान लेता है। ये दोनों के इमोशन को जो इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति है वो बाहर बैठा है। ये जो फीड करने वाला व्यक्ति है कहीं ना कहीं उनके सिपाही के तौर पर उनके इको सिस्टम का हिस्सा बन चुका है अनजाने तौर पर। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वे किसके द्वारा काम कर रहे हैं। बाहर जो व्यक्ति बैठा है उसे किसी भी प्रकार के कुत्ते से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, उसको सिर्फ अपना नोट बनाना है। और वो नोट कैसे बनेगा? नोट तब बनेगा जब उसका एंटी रेबीज बिकेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं कि जैसे भारत के अंदर जैसे ही कोई कुत्ता काटता है तो क्या होता है, आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि जो एनजीओ है पेटा इंडिया, पेटा के जो इंडिया के जो हेड है उनका काम क्या है, पेटा की खुद की लीगल टीम है। वो क्या करती है, जैसे ही कोई स्ट्रे डॉग के खिलाफ कोई किसी प्रकार का फैसला आता है वो तुरंत ही अदालत में उनके बड़े बड़े वकील पहुंच जाते हैं। उन बड़े बड़े वकीलों के जो पैसा जो देती है कंपनियां, आपको अंदाजा नहीं होगा। और उन कंपनियों को कहां से फंडिंग आता है, पेटा इंटरनेशनल को फंडिंग कहां से आता है आपको पता है? वो पेटा इंटरनेशनल को जो फंडिंग आता है वो इसी प्रकार के कंपनियों के द्वारा आता है। जितनी भी कंपनियां हैं उस सभी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं एनिमल बिजनेस से रिलेटेड है, एनिमल के हेल्थ बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे एंटी रेबीज बनाने वाली कंपनी है। जैसे मान लो कि कोई अगर स्ट्रे डॉग्स है, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा फैसला आ जाए जिससे स्ट्रे डॉग को कह दिया जाए कि उनको एक जगह पर रख करके उनकी सेवा की जाए, उनकी रखवाली की जाए, लेकिन इस फैसले से नुकसान किसका हो जाएगा? उस कंपनी का हो जाएगा। अगर मान लो 20% रेबीज का एंटी वैक्सीन कम हो जाए या फिर लोगों को काटना कम हो जाए 30%, तो नुकसान सीधा किसको होगा? उन कंपनियों को हो जाएगा। जो 7,000 करोड़ का जो टर्नओवर है वो 5,000 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो उनको सीधा नुकसान होता है। ऐसे लोग इस प्रकार के इकोसिस्टम के द्वारा वो अलग अलग प्रकार के अपने जो है कि सिपाही के तौर पर इंफ्रा बना रखे हैं। वो इंफ्रा क्या करता है? वो मीडिया को हैंडल करता है। वो इंफ्रा क्या करता है? सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग प्रकार से दबाव बनवाकर एनिमल राइट्स के नाम पर स्ट्रे डॉग को बाहर घूमने के लिए बाध्य कराने का काम करते हैं। अभी जो है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था हर स्टेट को। उसके बाद आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो इंडिया गेट में प्रोटेस्ट करने तक चले गए। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ उस इकोसिस्टम के शिकार लोग हैं? जो जाने वाले लोग हैं वो रियल में पेट को लव करते हैं, कुत्ते को प्यार करते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि कुत्ते को प्यार करने के नाम पर वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा किसी के दिमाग का इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी के दिमाग के द्वारा वो सिस्टम पर दबाव बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, फैसला सीधा ही ऐसा आता है कि जो जहां पर है वहीं पर स्ट्रे डॉग को रहने दिया जाए, उसके जगह को चेंज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये जो पेटा इंटरनेशनल है, पेटा इंटरनेशनल कंपनी का जब आप इंडिया हेड का लिस्ट उठाकर देखेंगे तो सभी का आपको कहीं ना कहीं लिंक जो है बिजनेस मॉडल से कनेक्ट हो जाएगा और ओवरऑल यही बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं आपको आपके फेवर में फैसले नहीं आने देता है। वो चाहता है कि लगातार स्ट्रे डॉग बढ़ते जाए, लगातार स्ट्रे डॉग बढ़ते बढ़ते आपके घर के बेडरूम तक पहुंच जाए। कोई भी भारत का व्यक्ति ऐसा ना रह जाए जिससे कि स्ट्रे डॉग उन्हें बाइट ना करे, उन्हें काटे ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा ना हो रह जाए जिससे एंटी रेबीज का वैक्सीन ना लगे। ये तभी होगा जब स्ट्रे डॉग खुलेआम घूमने लगे, आपके घर के एक एक हिस्से में उसका पकड़ मजबूत हो जाए, तब जाकर के उनका बिजनेस पहुंचेगा। आप मान लीजिए कैलकुलेशन के तौर पर, अगर इस देश के अंदर 125 करोड़ लोग हैं, अगर केवल 50 करोड़ लोग ही सिर्फ एंटी रेबीज लगाते हैं तो आपको मालूम है कितने का बिजनेस होगा?
लगभग एक व्यक्ति को टोटल जो वैक्सीन लगती है लगभग 3 के आसपास लगता है, मान लो 3000 के आसपास। 50 करोड़ मल्टीप्लाई 3000 अगर आप करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस दुनिया के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के राक्षस हैं। वो बिजनेसमैन के नाम पर राक्षस हैं। वो राक्षस क्या करते हैं, जैसे कुल मिलाकर के बिजनेस एक बहुत ही शुद्ध, हमें कहेंगे कि सेवा का काम है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस करता है समाज में लोगों के बीच जो समस्या है उसको सॉल्यूशन देता है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, वो सॉल्यूशन नहीं देता है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम को खूब दबाकर बढ़ाता है, प्रॉब्लम बढ़ाता है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन लेकर जाता है। ये उसका बिजनेस का मॉडल होता है। रियल में जो व्यापारी होता है, ऑनेस्ट होता है, उसका काम होता है समाज के अंदर की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना। दूसरा जो राक्षस व्यापारी होता है, जिसके लिए सब कुछ धन होता है, वो समाज में पहले समस्या को बढ़ाता है और फिर उसके बाद वही सॉल्यूशन लेकर आता है और आपके जेब से उस सॉल्यूशन के नाम पर पैसे लाखों रुपए तक लेता है और वो फिर लाखों करोड़ रुपए ले करके और किसी बाहर देश में बैठकर ये सारा खेल रचता है, इस पूरे इकोसिस्टम को चलाता है। वहाँ पर बैठकर वो हर प्रकार से भारत की पूरी व्यवस्था पर अपना नज़र रखता है, उस पर कंट्रोल रखता है। उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के एनजीओ को फंडिंग दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ऐसा कानून न बन जाए, कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जो उन्हें नुकसान हो जाए। वो जैसे ही कोई ऐसा फैसला आता है, वहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको सीधा ही वो उठकर बैठ जाता है और फिर वहाँ से फिर वो चाले चलता है, वहाँ से वो फिर एक्शन मॉड्यूल बनाता है और उसी एक्शन मॉड्यूल के तहत लाखों लोग खड़े हो जाते हैं आपको इंडिया गेट में। उसके बाद जाकर के फिर उन्हीं के लीगल टीम के द्वारा, उन्हीं के द्वारा भेजे गए लोगों के द्वारा फिर वो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आपको लगता है कि जो व्यक्ति फीड करता है वो आपका दुश्मन है, लेकिन रियल में वो सिर्फ किसी के इमोशन का शिकार है। वो बिल्कुल फीड तभी करता है जब उससे स्ट्रीट डॉग दिखते हैं। वो दिखेंगे ही नहीं तो फीड ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। उसका क्या दोष है? अगर वो इमोशनल अटैच्ड है एनिमल्स के साथ में, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, उसे लगता है कि अगर उसके बच्चे को काट लिया तो वही दोषी है, क्योंकि उसने फीड करता है इसलिए कुत्ते वहां पर आते हैं। लेकिन ये सिचुएशन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो बाहर जो बैठा है वो व्यक्ति कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जैसे लाखों लोग इंडिया गेट में इकट्ठे होते हैं उस एनिमल के पक्ष में, एनिमल राइट्स के नाम पर, उसी तरह से आप अपने बच्चे के राइट्स के नाम पर इकट्ठे हुए। करोड़ों लोगों को इकट्ठा होना होगा इंडिया गेट में, तब जाकर के ये सिचुएशन चेंज होगा। नहीं तो ऐसे ही लगातार स्ट्रे डॉग एक एक करके एक एक व्यक्ति को काटेगा और रेबीज का एंटी वैक्सीन आपको लगाना होगा। नमस्कार।